गैस्ट्राइटिस गैस्ट्राइटिस इज ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो हम देखते हैं कि गैस्ट्राइटिस में क्या होता है। गैस्ट्राइटिस जैसे नाम से मालूम चल रहा है हम लोगों को कि ये जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ये जो डायग्राम है ये स्टमक का डायग्राम है। ये जो कंडीशन है स्टमक से रिलेटेड है, स्टमक का डिसऑर्डर है। ये देखो एक साइड में आपको दिख रहा है, एक साइड में हेल्थी स्टमक है, ये हेल्थी स्टमक है, ये गैस्ट्राइटिस स्टमक विद द गैस्ट्राइटिस इज प्रेजेंट इन दिस पिक्चर। Firstly is the definition of the gastritis. Definition of the gastritis: inflammation of the stomach or gastric mucosa. Gastric stomach या gastric mucosa का जो inflammation है is called as the gastritis. Next, the other definition of the gastritis is the gastritis is an inflammation, irritation or erosion of the lining of the stomach. जनरली इन्फ्लामेशन में हमें इन्फ्लामेशन से रिलेटेड 5 साइंस देखने को मिलते हैं। साइन में जनरली फर्स्ट साइन इज द, अब जो फर्स्ट साइन है इन्फ्लामेशन का, फर्स्ट साइन में जनरली एडिमा, रेडनेस, वॉर्मनेस, लॉस ऑफ फंक्शंस, ये जनरली 4-5 टाइप के जो साइन हैं वो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। अगर इन्फ्लामेशन गैस्ट्रिक साइड पे प्रेजेंट है तो इन दिस कंडीशंस गैस्ट्रिक में रेडनेस, इरिटेशन, लॉस ऑफ फंक्शनिंग, रेडनेस, वॉर्मनेस ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज द इरिटेशन इज प्रेजेंट इन द स्टमक साइड। नेक्स्ट इज द इरोजन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो इंटरनल साइड है, इंटरनल साइड जनरली इनर साइड जो है वहाँ जनरली हमें इस टाइप की कंडीशंस देखने को मिलेगी जिसमें जनरली जो सुपरफिशियल लेयर है स्टमक की उसका जनरली उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है इन दिस कंडीशंस। सो इट्स कॉल्ड एज द इरोजन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सो बोथ आर द डेफिनेशन ऑफ द गैस्ट्राइटिस। इट कैन अकर सडनली और ग्रेजुअली। ये जो कंडीशन है गैस्ट्राइटिस की, ये गैस्ट्राइटिस की कंडीशन सडनली भी क्रिएट हो सकती है और ग्रेजुअली भी क्रिएट हो सकती है। Next is the types of gastritis. So there are the two types of gastritis. First is the acute gastritis, second is the chronic gastritis. So in details, acute gastritis. The definition of the acute gastritis, जैसा कि हम जो प्रीवियस वीडियोस थे, प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये जो एक्यूट जो कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन किसी भी डिजीज कंडीशन की एक इस टाइप की कंडीशन है जिसमें वो जो डिजीज कंडीशन शॉर्ट टाइम के लिए प्रेजेंट होती है, लाइक दैट इज द 2 to 4 वीक्स। उसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2 से 4 वीक्स तक अगर कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है और वो ट्रीटेबल कंडीशन है, सो इज कॉल्ड इज द एक्यूट गैस्ट्राइटिस और acute condition. So in definition of the acute gastritis is a sudden inflammation or swelling in the lining of the stomach. जनरली ये जो acute gastritis वाली कंडीशन है ये सडनली क्रिएट होती है, सडन इन्फ्लामेशन है और in this condition swelling is present in the lining of the stomach. The other definition of the acute gastritis is that it is the inflammation of the stomach mucosa which lasts for a short duration and it's due to indigestion. Acute gastritis वाली जो कंडीशन है जनरली इंडाइजेशन की वजह से क्रिएट हो सकती है और ये कंडीशन शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट होती है और इस कंडीशन में जो स्टोमक म्यूकोसा है, स्टोमक की जो सुपरफिशियल लेयर है is called as the mucosal layer, वहां अगर inflammation present है so is called as the acute gastritis. Next is the causes. So many causes are the responsible for the condition of the gastritis, acute gastritis. So first causes is the medications such as non-steroidal anti-inflammatory drugs and the corticosteroids. कुछ medications जो generally इस condition को cause कर सकती हैं, उन medications में NSAIDs और कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस का जो एग्जांपल है वो उसमें जनरली बीटामिथेसोन, डेक्सामिथेसोन ये मेडिकेशंस उसमें आती हैं, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस हैं। नेक्स्ट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एच पाइलोरी। एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है
वो जनरली गैस्ट्राइटिस वाली कंडीशन को कॉज कर सकता है और करता है। नेक्स्ट इज द एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन। एक्सेसिवली अगर कोई पर्सन अल्कोहल का कंजप्शन करता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइप के पर्सन्स जो जनरली स्नैक्स या बिफोर ईटिंग, बिफोर मील्स एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, वो भी एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, एक्सेसिवली कंजप्शन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो स्टोमक की सुपरफिशियल लेयर होती है उसमें जनरली इरोजन वाली जो कंडीशंस है वो देखने को मिलती है। इरोजन का जो मीन्स होता है वो है जो उसकी जो ऊपर सुपरफिशियल लेयर है उसका जनरली ग्रेजुअली लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज ड्यू टू डाइटरी इंडिस्क्रेशन। डाइटरी इंडिस्क्रेशन का जो मीन्स होता है कि हम जनरली इस टाइप के फूड मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, इस टाइप के फूड का इनटेक कर रहे हैं जो कंटामिनेटेड है, इस टाइप के फूड जिसमें जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की प्रेजेंस है। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो है ब्रेकफास्ट के लिए या किसी होटल पर जब खाना खाने गए तो होटल पे क्या है कि वो कई बार होता है कि एक दिन पहले वाले मटेरियल को वो सर्व कर देते हैं जो जनरली जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है, और वो पेशेंट को या उस पर्सन को गैस्ट्राइटिस कॉज करते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि खाने में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है, कोई बारात गई, बारात में पूरी की पूरी बारात को सब गैस्ट्राइटिस हो गया। इसकी वजह से हुआ कि वो जनरली उस टाइम पे जो फूड सर्व किया उस फूड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इस तरीके के इस टाइप के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस थी जो जनरली पेशेंट में गैस्ट्राइटिस को या पर्सन में किसी भी पर्सन में हेल्थी पर्सन में गैस्ट्राइटिस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सेसिव इनटेक ऑफ हॉट एंड स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड इस टाइप के फूड जो जनरली स्पाइसी हैं, स्पाइसी में चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फास्ट फूड भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, और मोर स्पाइसी फूड्स का भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं इसको। तो इस टाइप के या ऑयली फूड्स बोल सकते हैं। हॉट फूड्स में सूप, चाय, कॉफ़ी, इनका अगर एक्सेसिवली यूज होता है तो वो जनरली क्या करती हैं, स्टोमक की जो लाइनिंग है वहाँ इरोजन वाली कंडीशंस को कॉज करती हैं और गैस्ट्राइटिस कॉज होता है। नेक्स्ट इज द रेडिएशन थेरेपी। जनरली ये देखने को मिलता है कि ऐसे पर्सन्स कैंसर कैंसर डिजीज वाले पेशेंट, और वो भी उनका जो ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी उनको जनरली एडमिनिस्टर की जाती है, और रेडिएशन थेरेपी में जब उनको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उस कंडीशन के या उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें गैस्ट्राइटिस की जो कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। सो दीज आर द कॉजेज दे क्रिएट द कंडीशन ऑफ द गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट इज द कुछ कॉजेज और हैं जो जनरली लेस कॉमन कॉजेज हैं, जिसमें फर्स्ट इज द वायरल इन्फेक्शंस। सो मैनी viruses are the responsible for the condition of the gastritis. Next is the extreme stress। एक्सट्रीम स्ट्रेस का जो मीन्स है, कई ऐसे लोग हैं जो जनरली स्ट्रेसफुल कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं कि किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई, किसी का कोई जो नियर पर्सन है वो उसके पास से चला गया, ठीक है, उसका गम है। तो इस टाइप की कंडीशंस जो जनरली स्ट्रेसिव कंडीशंस हैं, तो उसमें पेशेंट या जो पर्सन होते हैं जो स्ट्रेस से सफ़र कर रहे होते हैं उनका जो जो फूड हैबिट्स हैं, जनरली जो मील्स वाली कंडीशन है, खाना खाने की जो आदतें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, खाना नहीं खा पाते, तो उस कंडीशन में जनरली जो स्टोमक है वो एसिड सीक्रेशंस करता है जिसकी वजह से वो स्टोमक की जो सुपरफिशियल लेयर है, म्यूकोसल लेयर, उसको डैमेज करने लगता है। नेक्स्ट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हम बोलते हैं कि इस टाइप के डिसऑर्डर जिसमें जनरली हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम बॉडी की हेल्थी सेल्स को अगर डैमेज करने लग जाता है तो इस कॉल्ड इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। यहाँ विच मे कॉज द इम्यून सिस्टम टू अटैक द स्टोमक लाइनिंग। तो इम्यून सिस्टम है वो स्टोमक की लाइनिंग पे अटैक करता है जिसकी वजह से जनरली जो स्टोमक लाइनिंग है वहाँ इरोजन वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स सच एज क्रोन्स डिजीज। जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। और जो क्रॉन डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज जनरली ये जो हम बोल सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
उसकी जो सुपरफिशियल लेयर है उनमें जनरली इरोजन वाली कंडीशंस क्रिएट होती है। इरोजन वाली कंडीशंस के साथ साथ में जनरली जो इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्टिव कंडीशन अगर प्रेजेंट होती है इज कॉल्ड एज द क्रोन्स डिजीज। नेक्स्ट इज द बाइल रिफ्लेक्स। बाइल के सीक्रेशंस का जो वर्क है वो लिवर करता है। अगर बाइल जनरली बाइल का रिफ्लेक्स या बैकअप अगर होता है तो ये कंडीशन भी गैस्ट्राइटिस को कॉज करती है और कर सकती है। नेक्स्ट इज द कोकीन यूजर्स। और कोकीन यूज इस टाइप के पर्सन जो जनरली कोकीन का यूज करते हैं। कोकीन एक ड्रग है, हार्मफुल ड्रग है। अगर इसके एडिक्शन वाले जो पर्सन हैं अगर वो इसका यूज करते हैं, कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो ये भी गैस्ट्राइटिस को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इनगेस्टिंग कोरोसिव सबस्टेंसेस। इस टाइप के सबस्टेंस, इस टाइप के मटेरियल जो जनरली जिनका यूज करने से बॉडी को हार्मनेस क्रिएट होती है, बॉडी हार्म होती है, ठीक है। और बॉडी में वो इन होने के बाद में जैसे पॉइजन है या कुछ ऐसे केमिकल कंटेंट्स है जिनका यूज करने के बाद में वो बॉडी में हार्मनेस क्रिएट करते हैं। तो इस टाइप के अगर मटेरियल्स हैं, इस टाइप के सबस्टेंसेस हैं तो वो जनरली गैस्ट्राइटिस को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सर्जरी। अगर कोई स्टोमक की सर्जरी हुई है तो वो सर्जरी भी गैस्ट्राइटिस को कॉज कर सकती है। नेक्स्ट इज द किडनी फेल्योर, systemic stress. Next is the being on a breathing machine or respirator. इस टाइप के पर्सन्स जिनको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है, ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी फेल्योर वाली कंडीशन से सफर कर रहे हैं और उनको एक लॉन्ग टाइम तक ब्रीथिंग मशीन या हम बोल सकते हैं वेंटिलेटर पर वो अटैच कर रखे हैं, वेंटिलेटर के थ्रू उसका रेस्पिरेशन चल रहा है। तो इस टाइप की अगर कंडीशन है तो वो भी जनरली गैस्ट्राइटिस को कॉज कर सकती है। गैस्ट्राइटिस को कॉज कर कैसे करेगी वो जनरली वो ड्राइनेस कॉज करती है म्यूकोसल लेयर पे। तो जब ड्राइनेस कॉज होगी तो वहां से सीक्रेट होने वाले जो सीक्रेशंस हैं वो भी इंटरप्ट होंगे और गैस्ट्राइटिस कॉज होती है। सो these causes that are less common. Next is the risk factors. So many risk factors are present in here and these are the risk factor. First is the taking NSAIDs. NSAIDs नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का अगर यूज एक्सेसिव अमाउंट में या मोरली अगर होता है तो वो जनरली इस कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस लाइक दैट इज द बीटामिथेसोन, डेक्सामिथेसोन। अगर इस टाइप की मेडिकेशंस का अगर यूज होता है मोरली तो वो इस कंडीशन को कॉज कर सकती है, गैस्ट्राइटिस वाली कंडीशंस को। नेक्स्ट इज द ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का मोरली कंजप्शन भी इस कंडीशन को कॉज कर सकता है। हैविंग मेजर सर्जरी ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट इज द किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर एंड द रेस्पिरेटरी फेल्योर। सो दीज आर द रिस्क